जेटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एडवांस अकाउंटिंग की इस क्लास में हम देख रहे हैं चैप्टर 3, सेल्स ऑर्डर एंड परचेज ऑर्डर, जिसमें हमने रिसेंटली क्या किया था। सेल्स ऑर्डर हमें आया था, हमने चीजें क्या किया, डिलीवर भी किया। और अभी बारी है रिजेक्शन इन की। कह रहा है वंस आफ्टर रिसीविंग द गुड्स बाय द कस्टमर, यदि हमारा दिया हुआ गुड्स अगर कस्टमर ने रिसीव कर लिया, दे विल चेक द गुड्स क्वालिटी। वो क्या चेक करता है कि गुड्स की क्वालिटी क्या है, सही या नहीं सही है। इस स्पेसिफिकेशन एज पर द सेल्स, देन if there is mismatch in the specification define the sales order, the quality of the goods received is not good। मतलब वो देखता है कि हमारा दिया गया ऑर्डर प्रॉपर तरीके से हमें रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ है, वही क्वालिटी है कि कुछ अलग है। अगर वो ऐसा पाता है कि कोई चीज उसमें एरर है, मिस्टेक है, तो ऐसे कंडीशन में देन द गुड्स आर रिजेक्टेड एंड रिटर्न बाय द कस्टमर। और क्या करता है, वो गुड्स को रिजेक्ट कर देता है और रिटर्न कर देता है अपने सप्लायर को। कौन रिटर्न करता है, कस्टमर रिटर्न करता है। Correct rejection is in a voucher is used to record goods that are rejected by and returned by the customer। जो भी आपका रिजेक्शन वाउचर है उसमें क्या एंट्री करेंगे, कैसी चीज रिकॉर्ड करेंगे कि जो हमारे कस्टमर के द्वारा रिजेक्ट की गई हैं, ऐसे ट्रांजेक्शन की एंट्री हम रिजेक्शन इन में हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, जैसे दिया हुआ है हैती वाला, रिजेक्शन इन में दिया हुआ है हैती इलेक्ट्रॉनिक का ट्रैकिंग नंबर दिया हुआ है और बताया है कि 3 पीस क्या किया गया है, रिटर्न कर दिया गया है। पहले हैती का चेक कर लीजिए नॉर्मली। ठीक है, कंपनी ओपन किए थे ना। आ जाइए, अल्ट जी, सेल्स ऑर्डर ड्यू ओनली, जो भी है देखिए, डेट चेंज कर लीजिएगा। परचेज ऑर्डर अच्छा रिसीव हो गया था ना, अल्ट जी हाँ। पेंडिंग बिल में दिखाएगा ना, यहाँ पे ये रहा, कितना ऑर्डर दिया गया देखिए, 25-25 पीस का दिया गया, देख रहे हैं ना। अगर यहाँ पे अल्ट या फाई दबाएंगे डिटेल में दिख जाएगा आपका, देख रहे हैं ना। और इसके अपने पीछे करिए आप, चलिए वाउचर में या टेन से अदर वाउचर में आ जाइए, रिजेक्शन इन दिया होगा ये रहा, यानी आ रहा है इसीलिए इन वर्ड का यूज किया जा रहा है। कौन दे रहा है, हैती, हैती इलेक्ट्रॉनिक। एड्रेस डालेंगे उसका, जहां भी हैती का एड्रेस दिया होगा, इंटर करेंगे। आइटम का नाम क्या है, आइटम का नाम है सैमसंग 6 टॉप लो, सैमसंग 6 kg टॉप लो, इंटर करेंगे। ये नंबर 1 और ट्रैकिंग नंबर 1 ही होगा। इसी से कितना पीस वापस कर रहा है, 3 पीस वापस कर रहा है, उसी रेट पे वापस होगा। इंटर इंटर और क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर देंगे, इससे उस पर इफेक्ट पड़ेगा। अब अल्ट जी प्रेस करिए, जो सेल्स बिल ड्यू था, बिल पेंडिंग था, इंटर करिए। देखिए उसमें सिर्फ 22 ही दिखाएगा, 3 वापस हो गया, देख रहे हैं। टॉप लोड था ना, 25 था, कितना हो गया, 22 हो गया। ये 25 का 25, 30 का 30, 25 का 25, लेकिन ये क्या हो गया, 3 कम हो गया। क्यों, क्यों हमने क्या कर दिया। यही लॉजिक होना चाहिए, अगर आप वापस कर रहे हैं या आपके पास वापस आ रहा है तो क्वांटिटी डिक्रीज हुई कि नहीं हुई, अगर हुई तो सही है, नहीं हो रही है तो कुछ एरर कर रहे हैं, कुछ गलती है, उसको इम्प्रूव करिए। नेक्स्ट क्या कह रहा है, और नीचे आएंगे, ये सेम स्क्रीन शॉट लगाया गया है, देख लीजिएगा। नीचे आइएगा और देख वही दिखाया है यहाँ पे, जो स्क्रीनशॉट में अभी जस्ट दिखाया हूँ बिल पेंडिंग में, यहाँ 22 हो गया है ना। ये स्क्रीनशॉट लगाया गया है। अगला है, अब रिजेक्शन हो गया, अब तो कोई रजिस्टर्ड चीजें नहीं दिया हुआ है, अब चीजें हम एंट्री करेंगे सेल्स वाउचर में, यानी जितनी चीज बची हुई है अब उतना चीज वो एक्सेप्ट कर लिया है। मतलब कि अब हम सेल्स में एंट्री कर सकते हैं और हम दिखा सकते हैं कि हम इतना पीस बेच चुके हैं, क्योंकि उसने रिसीव कर लिया ऑर्डर। तो चलिए वाउचर में आइए या फिर एट से सेल्स में आ जाइए, और पार्टी का नाम क्या रहेगा, क्या दिया हुआ है, हैती दिया हुआ है। पार्टी का नाम क्या है, हैती है, कहाँ दिया हुआ है,
हैती ये ट्रैकिंग नंबर 1 दिया हुआ है SO01, चलो ठीक है, हैती ले लिया, इंटर करेंगे, यहाँ पे ले लेंगे 1, ट्रैकिंग नंबर क्या ले लेंगे 1 ले लेंगे, इंटर करेंगे, इससे क्या होगा 1 लेने से, इंटर, इससे क्या होगा 1 लेने से, ये आपका जो आइटम का ऑर्डर दिया था ऑटोमेटिकली वो शो कर जाएगा कौन कौन सा आइटम। देखिए ये 25 दिखा रहा है, ये 22 दिखा रहा है, क्यों, क्योंकि 3 पीस क्या है कम है, बिकॉज हमने रिजेक्शन इन कर दिया, समझ रहे हैं ना, हमने कुछ का ऑर्डर था, क्वालिटी हो या फिर जो भी हो, इसी कारण वापस कर दिया था, इंटर करेंगे, यहाँ लोकेशन चेंज नहीं होगा। आप बताइए पटोना से, आपके पटोना में स्टोर हुआ तो वही रहेगा ना, हाँ पटौना कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला देखिए, अगला है कि इनवाइस नंबर ट्रैकिंग किया गया किसको, SO02, SO02 किससे हुआ था, उसी से हुआ था, तो एक नोट दिया हुआ है, नोट थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, कह रहा है हैती इलेक्ट्रॉनिक एक्सेप्टेड द सेल्स वाउचर, हैती ने क्या कर लिया, उस चीज को एक्सेप्ट किया, तो हमने सेल्स वाउचर में एंट्री कर ली 2 मई 2018 एंड डिड नॉट रिजेक्ट रिटर्न एनी स्टॉक आइटम, हेंस द क्रेडिट विल नॉट कम इन द प्रोसेस, इसमें क्रेडिट नोट नहीं आया, कारण क्या है, हैती ने जो चीजें एक्सेप्ट की है उसमें कोई एरर नहीं आया, कोई डैमेज नहीं हुआ है, कोई क्वालिटी गड़बड़ नहीं हुई है, इसलिए उसने कोई सामान वापस नहीं किया बाद में, इसलिए हमने क्रेडिट नोट वाउचर इशू नहीं किया। अगला है SO02 ऑर्डर नंबर, ये किससे खरीदे थे, हैती ही था क्या, मीना था, मीना, तो ये ले लेंगे यहाँ पे मीना, और ऑर्डर नंबर 2 ले लेंगे, इंटर करेंगे, आइटम उठा लेगा अपने आप, ये तो पूरा पूरा है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है। हो गया 1540, मीना हो गया और हैती हो गई। उसके बाद देखिए क्या हुआ है, और नीचे आएंगे, देखिए इसमें दिया रिसिप्ट, यानी अब पैसा आ रहा है, मतलब ठीक है, इसलिए रिसिप्ट वाउचर में एंट्री करेंगे, कितना आ रहा है देखा जाएगा, चेक नंबर भी दिया हुआ है, सारी चीजें दी हुई है, देने वाला कौन है, देने वाला हैती है, कौन है, हैती है। चलिए यह 6 रिसिप्ट वाउचर देने वाला हैती है, इंटर अगेंस्ट डिफरेंस में कितना है 1271 है ना अमाउंट, इंटर करेंगे, इंटर करेंगे, और पैसा आ रहा है किसमें, कोटक महिंद्रा बैंक में, इसलिए चेक नंबर की बात करेंगे, चेक नंबर डालेंगे, चेक नंबर आपका दिया हुआ है 960035, 960035, इंटर, इंटर करके क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ है, मीना से भी पैसा आया है 1540, फ्रॉम ICI चेक है, चलिए ठीक है, देने वाली मीना है, और अगेंस्ट डिफरेंस में यही 1540, और पैसा आ रहा है किसमें, कोटक में, और चेक नंबर दिया हुआ है, चेक नंबर दिया हुआ है कितना, नहीं दिया है 56 7001, अरे रिपोर्ट बड़ा गड़बड़ हो गया, इंटर करेंगे, और यहाँ स्पेस दबा के चेक का भी नाम मेंशन कर देंगे कि ICI बैंक का चेक है, ICI। चलिए अगला देखिए, इसके बाद क्या किया हुआ है, अब हम पेंडिंग बिल चेक कर सकते हैं वैसे कि क्या है हमारे ऊपर पेंडिंग, तो अल्ट जी प्रेस करिए, सेल्स बिल पेंडिंग था ना, देखिए पेंडिंग दिखा रहा है अब, क्योंकि जो पेंडिंग जो था वो हो गया है, पेमेंट हो गया है ना, अब बचा ही नहीं है, और स्टैंडिंग में, रिसीवेबल में, जिनसे प्राप्त करना है देखिए, और चेक करना है किसे किसे में पैसा प्राप्त करना है, डिस्प्ले में
स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में, आउटस्टैंडिंग में, रिसीवेबल मतलब जिससे प्राप्त करना है, इनसे हमें प्राप्त करना है, ये सारे पेंडिंग बिल है। और पेबल मतलब इन्हें हमें देना है, किसे, सिर्फ एक एलजी इलेक्ट्रॉनिक को 3 लाख, समझ रहे हैं ना। इससे हम चेक कर सकते हैं किससे लिखवाना है, किससे लेना है। यहाँ लेजर में आएंगे तो लेजर भाई दे सकते हैं किस पार्टी से कितना है, ठीक है, किस पार्टी से कितना है, सारी डिटेल यहाँ मौजूद हो जाएंगे। देख रहे हैं ना, यहाँ पेंडिंग अमाउंट देख रहे हैं ना, हरी से। ऐसे लेजर में देख सकते हैं पार्टिकुलर, या ग्रुप वाइज देखना है तो ग्रुप वाइज में देखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर या डेब्टर, क्रेडिटर का कितना है और डेब्टर का कितना है। डेब्टर मतलब इससे पाना है हमें, कितना पाना है, 1446, और देना कितना है, सिर्फ 3 लाख। देख रहे हैं ना, तो ऐसे चेक कर सकते हैं। उसका क्या क्या है, वही दिखाया है नीचे, आउटस्टैंडिंग चेक करना सिखाया है, यही चीज देख रहे हैं ना। ग्रुप वाइज, स्टॉक कैटेगरी वाइज, स्टॉक आइटम वाइज, ग्रुप वाइज, जो भी है जिस मेथड से आपको देखना है आप देख सकते हैं। देखो समझाया है यहाँ पे, गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले मोडिफो, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंटरी। देखो इसमें किसमें क्या है, डिस्प्ले मोडिफो, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंटरी, और इसमें दिया है किसके द्वारा देखना है आपको, सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, ये रहा सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग। अब पूछा है सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग में जो बकाया है किस द्वारा देखना है, स्टॉक ग्रुप के द्वारा, कैटेगरी के द्वारा, आइटम के द्वारा, ग्रुप के द्वारा, लेजर के द्वारा। जो लेना होगा आप ले लीजिएगा। यहाँ क्या लिया हुआ देखिए, हाँ क्या क्या दिया हुआ है, सेल्स ऑर्डर स्टैंडिंग जो भी है, यहाँ पे आइए, और यहाँ पे ग्रुप बाई या लेजर बाई जो भी होगा, लेजर बाई तो लेजर बाई, अब ग्रुप बाई तो ग्रुप बाई। ये देखिए सन्ड्री क्रेडिटर, डेब्टर, जो भी डेब्टर, एक सैमसंग के जी का दिखा रहा है, सैमसंग का दिखा रहा है बस, देख रहे हैं ना, बस सैमसंग का दिखा रहा है। ऐसे ही आइटम की वाइज है, आइटम वाइज जा सकते हैं आप, जैसे भी जाना चाहेंगे वैसे, कैटेगरी वाइज जाना है कैटेगरी वाइज देख लेंगे, जिसका भी देखना है आप यहाँ देख सकते हैं। या सीधा सीधा कहाँ आ जाइए आप, ऑल ऑर्डर पे आ जाइए, इंटर करिए, देखिए यहाँ दिखा रहा है, और ऑल्ट F5 से डिटेल में देख लीजिए, देख रहे हैं ना, ये रहा, यही पैसा क्या है, सेल्समैन ड्यू, ठीक है, ये ड्यू आपका। कोई दिक्कत है, तो दोनों जिस मेथड से आप देखना चाहें वैसे देख सकते हैं आप, कोई दिक्कत है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, ऑर्डर एनालिसिस किया हुआ है, क्या क्या हुआ है, ऑर्डर एनालिसिस। क्या कह रहा है, यहाँ पे आप F12 दबा के कॉन्फ़िगर करिए, और जो जो चीजें चाहिए आप वो चीजें क्या कर लेंगे, देख रहे हैं ना। ये ऑर्डर एनालिसिस जो भी चाहिए आपको उसको आप यस करिए, परचेज ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर जो भी है, और जो भी क्लियर हो चुका है या जो है दिखना है वो सारी चीजें, सो क्लियर ऑर्डर भी कर लीजिए, यस, क्लियर ऑर्डर भी दिखे, यस, ऑडिशनिंग परचेज ऑर्डर, यस, क्लियर परचेज ऑर्डर, यस, इंटर करके, गुड्स, गुड्स रिसीव बट नॉट सेंड, यस, जो भी करके इंटर करके एंटर करिए, या डिटेल कर लीजिएगा यहाँ पे, डिटेल में इंटर करिए, ये देखिए ऑर्डर एनालिसिस है। इससे क्या हो रहा है, कितना ऑर्डर दिए थे, कितना रिसीव हुआ है, कितना ड्यू है। तो देखिए कह रहा है कि 25 दिए थे, 3 अभी भी बाकी है उसमें, क्योंकि वापस किए थे ना। देखिए सारा चीज बता रहे हैं, इसको बोलते हैं ऑर्डर एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब है एक संगीन चीज भाव से किसी चीज को देखना, जांच पड़ताल करना, ऐसा कर सकते हैं। देख लीजिए क्या हुआ बाबू, हाँ अच्छा ये F12 से बाबू, इसके पीछे गए, पहले हम लोग कहाँ गए हैं, डिस्प्ले पे, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री पे, यहाँ आने के बाद से आपने आ गए हैं किसमें, सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग आ गए हैं। अब इसमें जो भी आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है क्या, बकाया ही तो होता है, चाहे स्टॉक ग्रुप के द्वारा चेक करें, कैटेगरी के द्वारा चेक करें, आइटम के द्वारा। हम चले गए हैं कहाँ, ऑल ऑर्डर में, कहाँ चले गए हैं, ऑल ऑर्डर में, और यहाँ पे हमने दबा दिया है F12, क्या दबा है F12। अब जो जो हमें देखना है उसको क्या किए हैं हम, यस कर दिए,
देखिए इस बार नहीं कर रहा है, सिर्फ सेल्स का करेंगे, सिर्फ सेल्स का आएगा। देखिए सिर्फ सेल्स का आ रहा है, देख रहे हैं ना। 3 बैलेंस में इसलिए दिखा रहा है कि वो 3 बाकी है अभी ना। 25 का ऑर्डर दिए थे, 25 तो दिया था लेकिन 3 वापस कर दिए, 22 बचा था ना। कर लेंगे। लेकिन देखिए यहाँ पे परचेज ऑर्डर को यस किया था वो भी, जैसे मैंने किया था ना परचेज ऑर्डर को, उसने भी यस किया था, इसीलिए स्क्रीनशॉट लगाया गया है। अब दिया है परचेज ऑर्डर और स्टैंडिंग, ऐसे ही चेक कर लेंगे कैसे, जैसे सेल्स ऑर्डर चेक किया ना, वैसे उसके नीचे क्या लिखा हुआ है, परचेज ऑर्डर लिखा है। इसमें भी वही काम, ऑल ऑर्डर में आ जाइए और चेक कर लीजिए, दिखा रहा है 3 पीस, इसमें भी दिखा रहा है, दिखा रहा है ना। इसमें भी वही एक्चुअल करके जो करना है आपको, जो जो दिखाना है आपको दिखा लीजिएगा, देख रहे हैं ना, कर लेंगे ना, बस यही करना है आप। उसके बाद से क्या दिया हुआ है, ये भी हो गया आपका। उसके बाद दिया है प्री क्लोजर ऑफ ऑर्डर, क्या दिया हुआ है, प्री क्लोजर ऑफ ऑर्डर। अब हम ये पढ़ेंगे प्री क्लोजर मतलब क्या होता है, कि हमने जो ऑर्डर दिया था, नहीं होता कभी कभी आपको डिलीवर नहीं कर पाया तो आप नहीं कहते चलिए ठीक है इस ऑर्डर को क्लोज कर दिया, हम नहीं चाहिए, हो गई उतने में एडजस्ट कर लिया, होता है ना कभी कभी। तो ऐसे कंडीशन में हम प्री क्लोजर की बात की जाती है। कह रहा है इन आवर डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी यू माइट हैव टू प्री क्लोजर द ऑर्डर बिकॉज ऑफ द डिसीजन। क्या क्या रीजन होता है प्री क्लोजर के लिए, चाहे कैंसिलेशन ऑर्डर हो गया, या लैक ऑफ स्टाफ, लैक का मतलब कमी हो गई, और लेस क्वांटिटी हो गई, कमी बचा था, या गुड्स रिटर्न कर दिया गया किसके कारण, कोई डिफेक्ट के कारण, या स्पॉइलेज का मतलब क्या होता है, खराब हो जाना है, हाँ? नष्ट होना, ये सारी चीजें होती है। करेंट टैली प्राइम यू कैन प्री क्लोज द ऑर्डर विथ ए सिंगल क्लिक फॉर पेंडिंग सेल्स और परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, मतलब कि अगर जो आपके ऊपर पेंडिंग है उसको आप प्री क्लोज कर सकते हैं एक सिंगल क्लिक से। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। आपको आना है गेटवे ऑफ टैली पे, डिस्प्ले मोड रिपोर्ट पे, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री पे, परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग पे, और वहां दबाना है ऑल ऑर्डर पे, और वहां अल्ट F5 दबा के डिटेल लिखना है, कोई सारी चीजें बताएंगे, ये सारी चीजें हैं। और वहां आने के बाद आप कंट्रोल W कर लेंगे, क्या दबा लेंगे, सॉरी अल्ट W, क्या दबाएंगे, अल्ट W, और वहां लिख देंगे कि क्लोज कर दिया गया है। क्या कर दिया गया, क्लोज कर दिया। तो दो तरीका है, या तो आप अल्ट G प्रेस करके चले जाए, या आपको ऑप्शन पता है तो आप ऑप्शन के द्वारा जाएंगे। देखिए यहीं पे ना है, कहाँ पे, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, या सीधा सीधा अल्ट G दबा के परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग में पहुंच जाएंगे, सबसे सीधा है। लेकिन यहाँ जाएंगे, दिग्विजय कौन चला रहे हैं, एंटर करेंगे और यहाँ ऑल ऑर्डर में आ जाएंगे, और यहाँ आने के बाद यहाँ दबाना है आपको अल्ट W, क्या दबाना है, अल्ट W। और कितनी क्वांटिटी क्लोज कर रहे हैं आप, जो भी क्लोज कर रहे हैं, जैसे अभी 3 पीस शेष है ना, 3 पीस हम उसको क्लोज कर रहे हैं, और रीजन दिखाएंगे क्या रीजन है। होता है ना जैसे आप कोई ऑर्डर कैंसिल करते हैं तो रीजन पूछता है ना, तो उसमें बहुत सारे रीजन देता है कि बहुत ज्यादा दिन बाद डिलीवर कर रहा है इसलिए आप कैंसिल कर रहे हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी गड़बड़ इसलिए कर रहे हैं, पैसे का इशू है इसलिए कर रहे हैं, या कोई और चीज खरीदी है इसकी जगह पे इसलिए, तो बहुत सारे रीजन वहां पूछे जाते हैं, ठीक है, ताकि वो मेंशन किया जा सके क्या रीजन है कैंसिल करने का। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, 3 पीस प्री क्लोजर में डाला है, 3 पीस रिक्वायर्ड में है, 3 पीस हमने क्या कर लिया, प्री क्लोजर में डाल दिया, इंटर किया, और कह रहा है कि रीजन क्या है क्लोज करने का। तो यहाँ देखिए रीजन क्या डाला गया है, यहाँ डाला गया है क्लोज ऑन डेट 31 में, जो भी है बस यही डाला गया क्या। तो हम उसका 31 मई तक का था, हम 2 अप्रैल को ही क्लोज कर दे रहे हैं, क्लोज, हाँ, सेकेंड, जो भी रीजन था, इंटर करेंगे, इंटर करेंगे, और क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। यानी जो ऑर्डर आपका पेंडिंग था अभी भी, वो क्या हो गया, अब क्लोज हो गया, क्या हो गया, क्लोज हो गया। अब जब क्लोज हो गया तो अब क्या करेंगे, उसके बाद से रीऑर्डर लेवल का यूज करेंगे, क्या करेंगे, रीऑर्डर, बढ़ा दे रीऑर्डर भी, ज्यादा हो गया,
कर लेंगे आप लोग ना। क्या क्या करना है, रिजेक्शन इन करना है, सेल्स करना है और रिसिप्ट करना है। उसके बाद से क्या है, प्री क्लोज है। प्री क्लोज का मतलब क्या होता है, जो ऑर्डर आपने दिया है उसको क्या कर रहे हैं आप, क्लोज कर दे रहे हैं, कि आप ये दिखा दे रहे हैं कि अब हमको रिक्वायरमेंट नहीं है, नहीं चाहिए। तो रीजन कभी ये भी होता है, जैसे मैंने उनसे कह दिया कि मुझे 10 लाइट चाहिए, बल्ब चाहिए, और उन्होंने टाइम थोड़ा सा 10 दिन का टाइम दे दिया, 10 टाइम लिया, तब तक मैंने किसी और जैसे मंगा लिया। तो इनको तो मैं ये दिखाऊंगा ना कि अब हमको रिक्वायरमेंट नहीं, हटा दीजिए। हाँ यही ना, वही बात है। या कोई भी रीजन हो, या रिक्वायरमेंट ही खत्म हो गई हो, वो बात है। तो जो भी रीजन रहा हो, बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।